देखिए 198 में लोकसभा की चर्चा कराने की नोटिस कांग्रेस ने दी। जब उसमें 50 से ज्यादा सदस्य खड़े हो गए तो भाजपा के सामने कोई विकल्प नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी ने उसे स्वीकार किया क्योंकि आवश्यक संख्या से कहीं ज्यादा लोग खड़े हो गए। अब बची बात चर्चा, फिर बेईमानी। चर्चा तो कल ही शुरू करा देना चाहिए था। जब स्वीकार हो गया तो किस बात के लिए रोक रखा है आप? हम जब कहते हैं कि सदन की नियमों को सबको शिथिल करते हुए 267 में राज्यसभा में कहते हैं, तब भी आप भागते हैं। उसमें चर्चा कराना चाहते हैं नियम में जो 176, जो कब आएगा, कितनी देर के लिए आएगा। अरे जब आपकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो गया तो साहस है, पाप की गगरी आपकी भर चुकी है। इससे सरकार तो नहीं गिरेगी कि भारत की 67% जनता, और मैं ये कहूंगा 19 में 63% जनता की आवाज है, साहस है, तो अपने पापों का सामना करो। जो आपने किया है खासतौर से पिछले 6 महीने में, और जिस तरह मणिपुर सुलग रहा है, जल रहा है, सारे दुनिया के अखबार पढ़ लीजिए आप, जिस तरह महिलाओं के सामने सड़क पर सबके सामने बलात्कार होकर नंगी घुमाई जा रही है। शर्म से, लज्जा से आपका सर झुक जाना चाहिए था और आप सदन में माफी मांगिए कि हमारी भाजपा की सरकार रक्षा नहीं कर पा रही है क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर में आपका मुख्यमंत्री बना हुआ है जो कहता है ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं और आप भी निर्लज्जता के साथ सरकार चला रहा है। सर, आप लोग आज सारा विपक्ष जो है काले कपड़े पहनकर जा रहा है, तो मतलब सीधा तौर पे समझा जाए कि स्टेलमेट जो है वो अभी भी बरकरार है, जो गतिरोध है पार्लियामेंट में अभी बरकरार रहेगा। आप लोग अपनी मांग कर रहे हैं, सरकार का अपना रुख। अभी तक हमारा अनुभव सदन का ये रहा है कि ये सरकार बोलती नहीं, मणिपुर यानी गूंगी है। ये हमारी आवाज नहीं सुनती जनता की, इसके मतलब बहरी है। काले कपड़े पहनकर इसलिए जा रहे हैं कि तुम्हारे काले कारनामे भाजपा सरकार के जो हैं, कम से कम आंखों से देखो तो कि तुम्हारे खिलाफ काले कपड़ों का प्रदर्शन इसलिए कि तुम्हारे काले कारनामों को हम तुम्हारी आंखों से देखें। गूंगे बहरे तो आपकी सरकार है, वो न सुनती है न बोलती है। सर, केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाग क्यों रही है चर्चा से। करिए ना चर्चा, जहां जहां पर आपकी राज्य सरकारें हैं और वहां पर महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उस पर चर्चा से क्यों बचते हैं आप, क्यों नहीं कराते चर्चा? स्मृति ईरानी जी को यह तो कानून नहीं पता, संविधान की जानकारी नहीं, और यह जानबूझकर वो ऐसे बयान देती। अरे हम तो ले आए थे राज्यसभा में 267, 60 70 लोग दे रहे हैं, फिर भी आप चर्चा नहीं करा रहे। वो तो चर्चा वहीं हो जाती है, हम भाग रहे हैं कि आप भाग रही हैं। लोकसभा में हम जब नियमों में लाते हैं कि तुरंत चर्चा कराओ तो आप कराना नहीं चाहते। अविश्वास प्रस्ताव दिया है, फिर भी भाग रहे हैं क्योंकि आपका पाप का घड़ा इतना वजनी है कि आप जवाबदेही से बचना चाहते हैं। आप अपना बिजनेस हंगामे में पास करना चाहते हैं, यही है ना। तो इसके बाद भी नहीं दिख रहा है स्मृति जी आपको कि आपकी सरकार भाग रही है। चलिए, भागने के दिन आ गए। ये अविश्वास प्रस्ताव से सरकार तो नहीं गिरेगी पर जनता जीतेगी, उसकी आवाज सदन में गूंजेगी, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव वहां आया है। थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए। सर, क्या इस तरह की भी खबरें हैं कि जो आज बीएसी की मीटिंग है राज्यसभा की, उसमें जो विपक्षी पार्टियां, जो इंडिया पार्टीज हैं, वो नहीं जा रही हैं, बॉयकॉट कर रही हैं? मैं तो नहीं समझता कोई औचित्य है वहां जाने का। जब पिछली बैठक में हम लोग गए तो जो कहा उनसे कि 267 को आप स्वीकार करिए, वो हमारे सामने ही 176 में नोटिस स्वीकारते हैं और उसके बाद उसकी अनिश्चित काल की तारीख लगा देते हैं। तो आखिर बीएससी में हम जाके करें तो क्या करें? तो हमको विरोध करना चाहिए और हम विरोध करेंगे, वहां नहीं जाएंगे।
आखिरी सवाल आपसे सर, प्रधानमंत्री ने कल भारत मंडपम जो है वह उसका जो है इनॉग्रेशन किया और साफ तौर पर कहा कि जब मेरी तीसरी टर्म होगी तो इस बात की ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने ये कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि पूरे विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो हिंदुस्तान की होगी जब हम तीसरी बार जब मैं मोदी जी, आपसे आदर के साथ कहना चाह रहा हूं, अगर आपके मन में मणिपुर की पीड़ा थी या नारियों पे जहां भी जुल्म हुआ उसकी कोई पीड़ा थी, तो कल आपको नृत्य का कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम से बचना चाहिए। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मणिपुर जल रहा है और आप अट्टहास कर रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। क्या वो कार्यक्रम ऐसे वातावरण में होना चाहिए? और आप तीसरी शक्ति की बात कर रहे हो। अरे 70-75 सालों में भारत ने जो नींव बनाई है उसमें तो हम कब की पहली शक्ति हो गए होते। ये तो आपने 9 साल कालिमा की रात ला दी। मोदी जी, आने वाली पीढ़ियां, जिस तरह आपने नोटबंदी करके, जिस तरह गलत आर्थिक नीतियां, क्योंकि आपको तो अनुभव नहीं है आर्थिक नीतियों का, बर्बाद किया है इस देश को, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। पर एक चीज मैं कहूंगा, हाथ जोड़कर कहूंगा, ये 10 नंबरी आपने अपने आप को क्यों कह दिया? अगर कोई दूसरा कह दे या दोहरा दे तो फिर आप कहें गाली दी जा रही। आपने का भाषण मैंने सुना, उसमें आप कह रहे हैं पहले मैं 10 नंबरी था, जब हमने लिया तो नहीं कहना चाहिए था। अब जब प्रधानमंत्री पद को 10 नंबर